हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली मंथली लव रीडिंग फरवरी मंथ के लिए। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस वचर भी इस रीडिंग को देख सकते थे। क्रॉस वचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। सॉरी, अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Ace of Pentacles, the Chariot, Ten of Swords, King of Swords, Ace of Cups, Knight of Cups, okay, Temperance, Five of Cups, Knight of Swords and Ten of Cups. Wow. Bottom of the deck is the Emperor. So पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको, फिर देखते हैं। इंटरेस्टिंग रीडिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, यहाँ पर एरीज है, सेजिटेरियस है, कैंसर है, एक्वारियस है, स्कॉर्पियो है। ये सब साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो एम्परर कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो somebody who is father figure और मे बी हो सकता है मैरिड पर्सन, जो भी है यहाँ पर वो आपके लिए कुछ कंट्रोलिंग सिचुएशन दिखा सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं आपके सिचुएशन में कुछ। ओके, सो इट कैन बी पॉजिटिव फॉर यू और नेगेटिव भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके लिए ये पर्सन जो है कुछ आपकी लाइफ में कुछ कंट्रोल करने वाले हैं। एंड ये कोई फादर फिगर हो सकते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, उनके फादर भी हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। ओके, सो द एम्परर मे बी हो सकता है आप एरीज से डील कर रहे हो या एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको अब ये रिलेशनशिप जो है बोझ की तरह लगने लगा है। आप इस रिलेशनशिप को ढो करके अब थक चुके हैं पूरी तरह से। आपने जितने एफ़र्ट्स लगाने थे लगा लिए अपनी लाइफ में, लेकिन अब आपसे नहीं सहन हो रहा है क्योंकि अब ये इम्तिहान है बेसिकली एक तरह से। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कोई कम्युनिकेशन आ सकता है और ये कम्युनिकेशन कुछ परमानेंट चेंजेस का हो सकता है या फिर ये एक गुड न्यूज़ भी हो सकती है पेज ऑफ पेंटिकल से। सो आपने शायद किसी से सॉरी सुनना हो। ओके, सॉरी आपको मिल सकता है किसी से जिससे आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ये पर्सन कभी आपको सॉरी भी बोलेगा। ओके, सो ये पर्सन आपको सॉरी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे पेज ऑफ पेंटिकल से। मे बी इसमें रोल जो मुझे दिखाई दे रहा है वो इस पर्सन का दिखाई दे रहा है, तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। तो अब देखो आपकी सिचुएशन कैसी रोल आउट होती है। यहाँ पर द मैजिशियन कार्ड है। मैजिशियन कार्ड मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि आप अपनी डेस्टिनी के खुद मेकर हैं। एंड
जो भी आप विश कर रहे हैं इस टाइम पे वो ट्रू होने वाला है, एंड आपका लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। एंड यही चीज़ मैं देख रहा हूँ कि इस वजह से कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक नई शुरुआत, क्योंकि ये 1 कार्ड है तो नई शुरुआत भी मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। ओके, सो यू विल हैव ऑल द कंट्रोल, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि अपनी लाइफ पे अब आपका पूरा कंट्रोल होगा। सो यहाँ पर डेथ है, यहाँ पर डेफिनेटली कोई स्कॉर्पियो हो सकता है जो आपकी लाइफ में हो, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये स्कॉर्पियो कुछ आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड यहाँ पर मुझे डेफिनेटली एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि आप किसी एंडिंग्स के साथ गुजर रहे हैं जिसके थ्रू आपका ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए एक नई शुरुआत भी लेकर के आ रहा है, रीबर्थ प्रोसेस लेकर के आ रहा है। पुरानी चीज़ें जो कि फॉल्स फाउंडेशंस पर बनी हुई थी, जो कि झूठ पर आधारित थी, फ़रेब पर आधारित थी, हमेशा नेगेटिविटी पर आधारित थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। एक नई शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। ओके, सो इंटरेस्टिंग रीडिंग है, लेट्स सी क्या होता है आगे। सो पहला कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का। एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे कि आपके लिए एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली हो रही है, और ये स्टेबल एंड परमानेंट चेंजेस हैं आपकी लाइफ में जो आपने शायद खुद ही अचीव किया है। ये सब ये आप डिज़र्व करते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप डिज़र्व करते हैं, यूनिवर्स आपको दे रहा है ये। ओके, सो आपके लिए एक नई शुरुआत है, डेफिनेटली एक करियर में भी हो सकती है, आपकी लव लाइफ में भी हो सकती है। तो फरवरी कुछ नई शुरुआत लेकर के आ रहा है आपकी लाइफ में जो कि लॉन्ग टर्म पोटेंशियल रखता है। ओके, तो आपको विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है द चैरियट से। तो कोई पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आ सकते हैं, और मुझे दिखाई दे रहा है कि एक कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में होने जा रहा है, और उस कन्वर्सेशन में आपकी विक्ट्री होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। आप यहाँ पर विक्टोरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं पूरी तरह से, और ये पर्सन आपके सामने ढेर साबित हो जाएगा। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हो सकता है ट्रैवल करके इस इरादे से आए कि आप को जो है ये मतलब जो है कि एक तरह से कि आपको ये पर्सन जो है किसी तरह से डिफ़ीट कर देंगे, लेकिन आप जो है इनको डिफ़ीट कर देंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है चैरियट कार्ड से। सो ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप जीतने वाले हैं वो आर्ग्यूमेंट। ओके, सो यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स है तो डेफिनेटली कुछ चीज़ों की एंडिंग है, तो ये डेफिनेटली आपकी जो कन्वर्सेशन है ये किसी ऐसे पर्सन से है जिसके साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या फिर ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब जो चीज़ें हैं वो एंड होती हुई जा रही हैं, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति में आ चुका है कि इसका ख़त्म होना तय है। ओके, सो ये दिखा रहा है यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की जो आपके जो थॉट हैं, जो कि इस पर्सन के लिए आपने जो आगे इन फ्यूचर सोच रखा था, वो सभी चीज़ें पूरी तरह से एंड हो जाएंगी, एंड आपके लिए कुछ नई शुरुआत होंगी अपनी लाइफ में, एंड नया सवेरा होगा आपकी लाइफ में। लेकिन ये चीज़ें ख़त्म होने के लिए हैं तो इनको ख़त्म होने दीजिए। मे बी ये पेनफुल सिचुएशन हो सकती है आपके लिए डेफिनेटली, लेकिन आपके लिए यही एक रास्ता है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। सो आप यहाँ पर लॉजिकल वे में अप्रोच करने वाले हैं लाइफ को, एंड मुझे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर वो ये है कि आप इस टाइम पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड विदाउट मतलब इमोशंस आप थिंक करने वाले होंगे, लॉजिकली थिंक करने वाले होंगे लाइफ के बारे में अपनी। ओके, एंड वही चीज़ें डिज़ाइन करने वाले होंगे। तो हो सकता है आपकी कन्वर्सेशन हो इस तरह की इस बारे में इस पर्सन से कि क्या चीज़ें की जा सकती हैं आगे। ओके, सो वो पुरानी चीज़ें तो एंड हो जाएंगी डेफिनेटली। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप्स। सो एक नई शुरुआत, सब चीज़ें प्यार से होंगी शुरुआत। ओके, सो आप डिज़ाइन करने वाले हैं अपना
अपनी लव लाइफ आगे, ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे एस ऑफ कप से। तो ये पर्सन आपको जो चाहिए वो सब चीज़ें ये पर्सन आपको देने वाला है। एंड क्योंकि इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि यू आर द ट्रू लव। ओके, सो कुछ लोगों के लिए ये पुराना ही पर्सन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नया पर्सन भी हो सकता है। कोई नया पर्सन आ जाए आपकी लाइफ में और आपको प्रपोज कर दे। सो ट्रू लव सिचुएशन। ओके, अपॉलोजी भी मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए पुराना पर्सन ही वापस आ रहा है। तो अपॉलोजी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। उनकी गलतियों की, जो भी उन्होंने पास्ट में गलतियाँ की हैं, वो शुरुआत ही इन चीज़ों से करने वाले हैं कि अपनी गलतियों को वो आपके सामने रख कर के स्वीकार करेंगे, जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन कभी ऐसा करने वाला है, लेकिन ये करने वाले हैं डेफिनेटली। ये नाइट ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपसे माफ़ी मांग सकते हैं अपनी वर्ड्स के लिए, जो कि इन्होंने किसी और के कहने पर या किसी और की वजह से लिए थे, लेकिन अब उनके कोई मायने नहीं रह गए। ठीक है, तो ये टेम्परेंस कार्ड है, तो हो सकता है आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो। तो ये पर्सन अब बैलेंस चाहते हैं लाइफ में एंड हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, ग्रो करना चाहते हैं सिचुएशन में। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि एक नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। ओके, सो टेम्परेंस कार्ड। ओके, तो हीलिंग एनर्जी पर इतनी जल्दी घाव नहीं भरते हैं, और ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपकी एनर्जी से। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, दैट मीन्स अभी आपका पूरा फोकस उन चीज़ों पर भी है जो कि ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दी जा चुकी हैं। इस पर्सन ने आपकी लाइफ में जो ये नेगेटिव चीज़ें लेकर के आए हैं अपने साथ, वो उनकी वजह से आपको अभी तक भी पेन होता है, आपके हार्ट में अभी भी उसका एक टीस जो है वो अभी भी बाकी है। और ट्रू लव सिचुएशन आपका इंतज़ार ज़रूर कर रही है, आपको पता भी है, लेकिन उन चीज़ों पर भी आपका फोकस है अभी जो आपकी ऑलरेडी ख़राब हो चुकी हैं। तो आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि लीव द पास्ट एंड गो टू द फ्यूचर। ओके, सो आगे क्या है? आगे है यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, दैट मीन्स कि आपके लिए मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ें बहुत फास्ट पेस में चेंज हो सकती हैं आपकी लाइफ में, और ये फास्ट मूविंग एनर्जी है, दैट मीन्स कि चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो सकती हैं आपकी लाइफ में। एंड आपने शायद मूव कर जाएं आप अपनी, जहाँ पे आप जिस प्लेस पे आप अभी रह रहे हैं उससे आप पूरी तरह से मूव करके कहीं और जा कर के बस सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर आगे है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके लिए आगे जो लाइफ है वो बहुत हैप्पी होने वाली है, हैप्पीली मैरिड होने वाले हैं आप इस पर्सन के साथ, और मैं देख रहा हूँ आप फैमिली बना रहे हैं इस पर्सन के साथ। तो ये पर्सन आपको ऑफ़र करने वाला है एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, आपके लिए मैरिज का ऑफ़र ये पर्सन लेकर के आ रहा है। ओके, लेट्स सी यहाँ पर क्या है आउटकम कार्ड। ओके, आउटकम 4 ऑफ कप्स। ओके, एंड 2 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। तो डेफिनेटली ट्रू लव सिचुएशन है, म्यूचुअल लव कंडीशन है, म्यूचुअल लव सिचुएशन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। और अभी मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी भी एक्चुअली अपनी इस फरवरी में मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन के इस ऑफ़र को शायद अभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आप उनको रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि उन्होंने क्या डैमेज किया है इस रिलेशनशिप में। ओके, सो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप भी जानते हैं कि आपके ट्रू लव सिचुएशन है। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज। ओके, प्योरिटी। ओके, सो प्योरिटी मेंटेन रखिए, बिल्कुल डेफिनेटली। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका हार्ट प्योर होना चाहिए और आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा, यूनिवर्स ये कह रहा है। एंड फोकस आपका डगमगाना नहीं चाहिए, इस टाइम पे फोकस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, तभी आपके लिए कुछ पॉजिटिव हो पाएगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।